लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम जिस पर ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ये बात तो हम सब जानते हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके हम अपनी ज़िंदगी में जो चाहें वो पा सकते हैं, जैसे चाहें ज़िंदगी जी सकते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि सभी ये बात जानते हैं लेकिन कुछ ही लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और अपनी लाइफ के हर एरिया में संतुष्ट हैं, और ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, चाहे फिर वो सक्सेस हो, पैसा हो, अच्छे रिलेशनशिप्स या फिर अच्छी हेल्थ। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है ये रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। रोंडा बाइन, जो कि एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं, उनकी ये बुक द सीक्रेट एक बेस्ट सेलिंग बुक है। ये बुक हमें एक ऐसा सीक्रेट बताती है जिसे यूज़ करके हम एक बेहद जॉयफुल और सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, ये एक मैजिकल बुक है जो कि हमें एक मनचाही लाइफ जीने का सही तरीका एक सीक्रेट के थ्रू बताती है, बी इट एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, सक्सेस और हेल्थ। Although I have already shared 3 videos on the secret book wherein I have shared 3 parts. What is that one secret? How to use it in your life? The secret to money. पैसे को अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड सीक्रेट टू वंडरफुल रिलेशनशिप्स। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू आप सबसे एक ऐसा रहस्य शेयर करूंगी जिसे अपनाकर आप अपनी हेल्थ जैसी चाहें वैसी बना सकते हैं, यानी कि सीक्रेट टू हैव एन एक्सीलेंट हेल्थ। जानने के लिए ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रोंडा बाइन, जो कि द सीक्रेट बुक की ऑथर हैं, उन्हें ये सीक्रेट एक कई सेंचुरीज पुरानी बुक के थ्रू मिला था। उन्हें जब ये पता चला कि दुनिया की बहुत सी फेमस पर्सनालिटीज़ जैसे कि ह्यूगो, आइंस्टाइन, शेक्सपियर जैसे लोग ये सीक्रेट जानते थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस सीक्रेट को अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो उनका ये बिलीफ और भी स्ट्रांग हो गया कि ये सीक्रेट तो बहुत पावरफुल और मैजिकल है, दैट हैज़ लेड दीज पर्सनालिटीज़ टू बिकम सो सक्सेसफुल। तो रोंडा बाइन ने अपनी रिसर्च बहुत ही डीपर लेवल पर शुरू कर दी। वो कई ऐसे लोगों से मिली जिनकी लाइफ में इतनी मिराकुलस चीज़ें हुई, जिन्होंने इस पावर को यूज़ करके अपनी लाइफ में ऐसे मिरेकल्स होते हुए देखे जिन्हें हम आम जिंदगी में बहुत बार इम्पॉसिबल का नाम दे देते हैं। तो रोंडा बाइन ने ये डिसाइड किया कि वो पूरी दुनिया से ये सीक्रेट शेयर करेंगी। सो शी रोट अ बुक, द सीक्रेट। The Secret book is a compilation of testimonies given by all those people who have applied this secret power to use law of attraction in their lives and have seen unbelievable results. So she named that book The Secret. Let's understand what is that secret. वो रहस्य आखिर क्या है और कैसे इस रहस्य को जानने और यूज़ करने के बाद हम अपनी हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, यानी कि एक बहुत अच्छी और एक्सीलेंट हेल्थ। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि यूनिवर्स एक जायंट बॉल ऑफ एनर्जी है और हम यूनिवर्स का ही पार्ट हैं, तो हम भी इसी यूनिवर्स से निकली हुई छोटी छोटी बॉल्स ऑफ एनर्जीज़ हैं। तो हमारे अंदर भी सेम पावर और पोटेंशियल है जो कि यूनिवर्स में है। एंड फ्रेंड्स, वी ऑल वाइब्रेट इन वेरियस फ्रीक्वेंसीज ऑल द टाइम। जब हमारे अंदर कोई भी थॉट क्रिएट होता है ना, तो वो एक फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाता है, एंड दिस फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द सेम लाइक फ्रीक्वेंसीज इन द यूनिवर्स। और फिर सेम फ्रीक्वेंसी की चीज़ें मल्टीफोल्ड होकर हमें वापस मिलती हैं अलग अलग सिचुएशंस और इवेंट्स की फॉर्म में। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे थॉट्स का क्रिएशन है। क्वांटम फिजिक्स ऑल्सो एक्सप्लेन्स द सेम एज वी आवरसेल्व्स क्रिएट आवर ओन यूनिवर्स। तो दोस्तों, अगर हम अपने थॉट से बहुत सारी सक्सेस पा सकते हैं, वेल्थ पा सकते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो फिर अच्छी हेल्थ क्यों नहीं? क्या आप जानते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? जॉन डमाटिनी सेज दैट प्लेसिबो इज समथिंग दैट सपोजिडली हैज़ नो इम्पैक्ट एंड नो इफेक्ट ऑन द बॉडी लाइक अ शुगर पिल। प्लेसिबो इफेक्ट एक बहुत ही पावरफुल फिनोमिना है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी पेशेंट जब ये बिलीव कर लेता है कि उसे दी गई मेडिसिन उसकी बीमारी को ट्रीट करेगी, तो उसे वही मिलता है जो उसने बिलीव किया, यानी कि वो मेडिसिन कई बार उसके लिए मैजिक का काम करती है। और वहीं पर कई बार सेम मेडिसिन किसी दूसरे पेशेंट को दी जाए सेम बीमारी पर, और वो यही सोचता रहे कि पता नहीं कि ये दवाई ठीक से काम करेगी या नहीं, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं, तो बहुत बार वो सेम दवाई दूसरे पेशेंट पर सेम असर नहीं करती।
Healing through the mind can work harmoniously with medicine. Lisa Nicholas says that the universe is a masterpiece of abundance. When you open yourself to feel the abundance of the universe, you will experience the wonder, joy, and all the great things that the universe has for you. That includes good health, good wealth, and good nature. और वहीं पर जब आप अपने सारे दरवाजे नेगेटिव थॉट से बंद कर देते हैं ना, तो आपको पेन, डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है एंड यू फील एज इफ एवरी डे इज़ पेनफुल टू गेट थ्रू। डॉक्टर डैमार्टिनी का कहना है कि हमारी बॉडी ही हमें बहुत बार ये सिग्नल दे देती है कि लाइफ को लेकर हमारा पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है और समवेयर वी आर नॉट बीइंग लविंग एंड ग्रेटफुल। उनका कहना है कि लव और ग्रैटिट्यूड से हम अपनी लाइफ की सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर सकते हैं, फिर चाहे वो नेगेटिविटी किसी भी फॉर्म में हो, गुस्सा, बीमारी, नेगेटिव बिहेवियर या कुछ भी। लेकिन सबके मन में बार बार एक सवाल तो ज़रूर आता होगा और वो ये कि जब हमारे शरीर में कोई बीमारी मैनिफेस्ट हो जाती है तो क्या हम उस बीमारी को अपने शरीर से निकाल बाहर फेंक सकते हैं? माइकल बैकविथ का कहना है जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कैसे? आइए इसे एक ट्रू लाइफ स्टोरी से समझते हैं। कैथी गुडमैन ने अपनी पर्सनल स्टोरी हमसे इस बुक के थ्रू शेयर की है कि कैसे हम इस सीक्रेट को यूज़ करके बुरी से बुरी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। कैथी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। कैंसर की न्यूज़ सुनकर कैथी ज़रा भी घबराई नहीं। उनका कहना है कि उन्हें बहुत स्ट्रांगली बिलीव था कि उनके स्ट्रॉन्ग फेथ से वो ऑलरेडी हील हो चुकी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करना तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन नामुमकिन नहीं। वो हर दिन यूनिवर्स से एक ही बात कहती थी, थैंक यू फॉर माई हीलिंग, थैंक यू फॉर माई हीलिंग। और वो हर वक्त ये विजन करती थी जैसे कैंसर उनकी बॉडी में कभी था ही नहीं। कैथी जानती थी कि एक चीज़ जो उन्हें हील कर सकती है वो है उनका हर वक्त खुश रहना। तो खुश रहने के लिए वो हर दिन फ़नी मूवीज़ देखने लगी। अब वो हर दिन फ़नी मूवीज़ देखती थी और बहुत हंसती थी। She said that she couldn't afford to put any stress in her life because she knew stress was one of the worst things she can do while trying to heal herself. दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे कि कैथी 3 महीनों में पूरी तरह से कैंसर फ्री हो चुकी थी। She had healed herself completely and that too without any radiation or chemotherapy. कैथी की इस बेहद ब्यूटीफुल और इंस्पायरिंग स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि कैथी ने 3 ऐसी मैग्निफिसेंट पावर्स का यूज़ किया अपनी हीलिंग में, जो कि हम सबके अंदर है। द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड टू हील, द पावर ऑफ फेथ टू रिसीव एंड द पावर ऑफ लाफ्टर एंड जॉय टू डिसॉल्व डिजीज इन आवर बॉडीज। Friends, laughter is a very important part of healing. When we laugh, we release all the negativity from our body. इसी तरह से कोई भी डिजीज़ हम लाफ्टर से अपनी बॉडी में से बाहर निकाल सकते हैं। तभी तो कहते हैं ना, दैट्स लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन एंड दिस इज़ ट्रू। डॉक्टर बेन जॉनसन का कहना है कि हम सबके अंदर एक बेसिक प्रोग्रामिंग है और वो है सेल्फ हीलिंग। अगर हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम आकर बैक्टीरिया को ख़त्म करके हमें हील कर देता है। आवर इम्यून सिस्टम इज़ मेड टू हील इटसेल्फ। दोस्तों, याद रखिए, अगर हमारी इमोशनल स्टेट हेल्दी है तो कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी में ज़्यादा देर नहीं रह सकती। हमारी बॉडी हर सेकेंड मिलियंस की तादाद में बैड सेल्स डिस्ट्रॉय करती है और एट द सेम टाइम मिलियंस ऑफ सेल्स बनाती है। तो जब तक हम हमारी इलनेस को थॉट्स नहीं देंगे, यानी कि जब तक हम बीमारी को ज़्यादा टेंशन नहीं देंगे, तो बीमारी हमारे शरीर में टिकने नहीं वाली। तो हमारे थॉट्स हमारी हेल्थ बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जहाँ पर थॉट्स अच्छे होंगे वहाँ इलनेस तो आ ही नहीं सकती। Author says that imperfect thoughts are the cause of all humanity's ills, including disease, poverty and unhappiness. एक चीज़ जो लोग बहुत बार करते हैं और वो ये कि वो अपनी बीमारी के बारे में हर किसी से बात करते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि they are thinking about their illness all the time. Author says that you cannot catch anything unless you think you can, and thinking you can is inviting it to you with your thoughts. और जब आप ज़्यादा लोगों को उनकी बीमारी के बारे में बात करते हुए सुनते हैं ना, याद रखिए उस वक्त भी आप इलनेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, एज दीज आर ऑल एनर्जीज। जब आप उन्हें सुनेंगे तब आप अपने सारे थॉट्स और फोकस उस इलनेस पर देंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जब आप अपने सारे थॉट्स किसी एक चीज़ पर देंगे तो इसका मतलब है कि आप वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेज रहे हैं और वही चीज़ें आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं। Because remember, it is us who creates our own life.
बॉब डॉयल का कहना है, अगर हम अपना सारा फोकस इस पर लगा दें कि हमें क्या हुआ है या फिर हम अपने सिम्टम्स पर फोकस करेंगे तो हीलिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। हीलिंग तब तक नहीं होगी जब तक हम अपनी अटेंशन बीइंग सिक से बीइंग वेल पर नहीं लाते, बिकॉज दैट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, आज के दिन आपने अपनी बॉडी में कुछ भी नेगेटिव मैनिफेस्ट कर लिया हो, आप उसे बदल सकते हैं इनसाइड एंड आउट। अपने अंदर अच्छे विचार लाना शुरू करें एंड स्टार्ट बीइंग हैप्पी। रिमेंबर दैट यू हैव योर फिंगर ऑन द फीलिंग हैप्पी बटन। Press it now and keep your finger pressed down on it firmly, no matter what is happening around you. किसी भी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपका उससे फाइट करना ज़रूरी नहीं है। आप सिंपली नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर से रिलीज़ करिए और अपनी बॉडी को नेचुरल स्टेट में आने दीजिए, जो कि है हेल्दी स्टेट, और आपकी बॉडी अपने आप हील होना शुरू हो जाएगी। माइकल बेकविथ सेज दैट ही हैज सीन किडनीज रीजनरेटेड, कैंसर डिसॉल्व्ड एंड इवन आई साइट इम्प्रूव एंड कम बैक विद दिस पावर ऑफ थॉट्स। फ्रेंड्स, माइकल बेकविथ ने 3 दिन में अपनी आईसाइट को रिस्टोर किया, जो कि एक इनक्योरेबल डिजीज़ थी। मॉरिस गुडमैन, जो कि एक ऑथर और एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं, 10 मार्च 1981 को उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। जिस एयरप्लेन में वो ट्रैवल कर रहे थे वो क्रैश हुआ। ही एंडेड अप इन द हॉस्पिटल कंप्लीटली पैरालाइज्ड। उनकी स्पाइनल कॉर्ड क्रश हो चुकी थी, फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रेट टूट चुका था, उनका स्वैलोइंग रिफ्लेक्स डिस्ट्रॉय हो चुका था, ही कुडंट ईट और ड्रिंक, और उनका डायफ्राम भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। ऑल ही कुड डू इज़ ब्लिंक हिज आइज। डॉक्टर्स का कहना था कि मॉरिस अब पूरी ज़िंदगी एक वेजिटेबल की तरह गुजारेंगे। वो आइज़ ब्लिंक करने के बजाय और कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मॉरिस को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि डॉक्टर्स क्या सोचते हैं। फ़र्क तो इस बात से पड़ता था कि मॉरिस खुद क्या सोचते हैं। उन्होंने अपने आप से एकदम नॉर्मल इंसान के रूप में पिक्चराइज करना शुरू किया, एज इफ ही इज वॉकिंग आउट ऑफ द हॉस्पिटल। He said that the only thing he had to work with in the hospital was his mind, and once you have your mind, you can put things back together again. He was on respirator and doctor said he would never breathe on his own. लेकिन दोस्तों, मॉरिस खुद से एक ही बात कहते रहे, ब्रीथ डीपली, ब्रीथ डीपली। और दोस्तों, फाइनली एक दिन मॉरिस रेस्पिरेटर से बाहर आ गए। डॉक्टर्स के पास इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। मॉरिस ने एक गोल सेट किया कि वो क्रिसमस पर हॉस्पिटल से बाहर चल कर आएंगे, एंड ही वॉज स्टिक टू हिज गोल। एंड फ्रेंड्स, unbelievable it was. He walked out of the hospital on his own 2 feet. For doctors, it was a huge miracle. Morris says that he would sum up his experience in 6 words: man becomes what he thinks about. Friends, Morris Goodman is known as the Miracle Man. मॉरिस की स्टोरी द सीक्रेट बुक के लिए इसलिए चूज़ की गई क्योंकि उनकी स्टोरी ह्यूमन माइंड की अमेजिंग पावर और अनलिमिटेड पोटेंशियल को दर्शाती है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मॉरिस गुडमैन स्टोरी हैज़ इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू थिंक, इमेजिन एंड फील देयर वे बैक टू हेल्थ। दोस्तों, जो पावर मॉरिस के अंदर थी वही सेम पावर हम सबके अंदर है। अपने सही थॉट से हम भी उस पावर को यूज़ कर सकते हैं। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल व्हेन यू बिलीव। दोस्तों, हमें ये मानना होगा कि हम सभी एनर्जी मेडिसिन के एरा में एंटर कर रहे हैं। यूनिवर्स की हर चीज़ में फ्रीक्वेंसी है। अच्छी हेल्थ पाने के लिए आपको बस फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है या फिर एक नई ऑपोजिट फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है। डॉक्टर बेन जॉनसन का कहना है कि ऐसा करने से हम पूरी दुनिया में कुछ भी बदल सकते हैं, फिर चाहे वो एक डिजीज़ हो या हमारे इमोशनल इश्यूज़। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी। इफ़ यू लाइक माई टुडेज़ कॉन्टेंट, डू हिट लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू बोधी ट्री लर्निंग्स। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. I will see you soon with my new video. Till then, take care. Love you. Bye-bye.